त्योहार को ध्यान करते हुए, गणेश चतुर्थी का दिवस को ध्यान करते हुए चलते हैं माँ लक्ष्मी का आरती। जिसके पास किताब है वो नीचे टिको। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि। भरत ध्यान वहीं से
आरती आप ग्रहण करें। हमेशा की तरह हम लोग भरत बोलेगा और हम लोग मन ही मन प्रार्थना करते रहेंगे। ध्यान मंत्र प्रसाद जी सीधा 40 कृष्ण 40 पे चले जाएंगे। पेज 50 से भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी शोभितकरमधुर नीलजलजतन श्याम अरुण अधरुजन बिम्बफल नयन कमलय विराम। पूरन इंदु अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदानंदन दुलारे
भगवान श्री विष्णु हरि अवतार लेने वाले हैं और इसी महीने भादो महीने में कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष हम लोग कल सुने थे कि कितने कार्य जो भगवान के रामावतारी में त्रेता युग में अधूरा रहती है इधर लेकर के भगवान द्वापर में घिसते हैं। एक तो हुई नवमी तिथि पर सूर्य के रहना, जिस वंश का देवता सूर्य है उस वंश में जन्म ले भगवान राम और दोपहर 12 बजे के समय रात्रि के देवताओं कहते हैं हमारी बारी कब आएगी, तो भगवान आश्वासन बताएंगे इस अवतार में द्वापर युग में आएंगे, उस अंधेरा पक्ष में आएंगे, रात्रि में आएंगे और 12 बजे दिन के जैसे लाभ सूर्य नारायण को मिली थी। 1 महीने तक अवध में टिक गए भगवान राम का दर्शन के लिए, भगवान की जन्म के निमित्त कितने उत्सव मनाया जाता। वैसे चंद्रमा आदि देवताओं को अवसर मिल रहा है कि भगवान श्री विष्णु जब कृष्ण राम रूप में अवतरण होंगे तो कैसे दर्शन होगी रात्रि के समय। नवमी तिथि था भगवान राम का, अष्टमी तिथि भी बड़ी लाभदायक, एक एक तिथि की बड़ी महत्व होती है हम लोग को संस्कार में। तो अष्टमी तिथि भगवान विष्णु चुनेंगे कि राम कृष्ण अवतार में आएंगे। ऐसे ही आज शुभ तिथि है गणेश चतुर्थी है, हर एक महीने में 2 दिन ऐसे हम मानते हैं गणेश चतुर्थी होती है। आज की तिथि और विशेष महान है क्योंकि इसी महीने में भगवान गणेश जी का जन्म भी माना जाता है, इसके 2 सप्ताह पहले, और इसके इसी महीने में भगवान आज के दिवस पर भगवान श्री गणेश जी का सर कटे।
और पुनः फिर जीवित किया गया था, अमर किया गया था देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के। कहता सभी को पता है। लेकिन आज तिथि है जिस दिन गणेश जी का दिवस शुभ तिथि से कृष्णाष्टमी के अंतर्गत ही माना जाता है। कल हम लोग जहाँ पर छोड़े थे, भगवान के माँ पिताजी को भगवान के मामा कंस विदा करने जा रहे हैं। रथ में बैठा करके जिस रथ को हाँक रहे हैं उसी रथ से बैठे बैठे ही आवाज आती है कि मूर्ख, जिसको आप लेकर के जाकर पहुंचा रहे हैं यही इन्हीं का 8वां संतान तो तुम्हारी मृत्यु के कारण है। ऐसा सोच करके अपनी बहन को, जो चचेरी बहन को विदा करने जा रहे हैं, उनको छोटी पकड़ लेते हैं और मृत्यु की ये तलवार उठा करके उसको एकदम मृत्यु दंड देने वाले हैं। लेकिन वासुदेव समय मांग रहे हैं। समय बड़ा बलवान होता है। एक समय टल जाती है तो हम बुरे से बुरे कर्म से बच जाते हैं, एक समय रह जाती है हम शुभ से शुभ कर्म कर लेते हैं। तो समय ऐसा होता है कि हम लोग को ठीक समय जब जो कुछ करना होता है उसी समय करे तो हो जाता है, दूसरा समय छोड़ दिया जाए कि बाद में करेंगे, वही होता था। राजा दशरथ का ऐसे ही हुआ, छोड़े कि शुभ कर्म करना है क्या, राजा भगवान को राजा बनाना है, फिर भगवान राम को, लेकिन छोड़ दिया, आज नहीं कल करेंगे, तो कल वाली काम कल ही पड़ रहेगी। तो ऐसे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के जो पिता बनने वाले हैं, अपने साहब यानी कि कंस को समझा रहे हैं कि कुछ समय और कि ऐसा घोर कर्म में क्यों आप लगे हैं, मूर्ख तुम्हें कल नहीं, जिस देवकी को तुम पहुंचाने जा रहे हैं वो देवकी का 8वां संतान तुम्हारे मृत्यु के कारण है। ऐसे आकाशवाणी हुई और वासुदेव कह रहे हैं कि मृत्यु तो सभी का है, जन्म के साथ में ही मृत्यु लिख जाती है, किस समय किस जगह और किस परिस्थिति में हम शरीर छोड़ेंगे। मरण का निवारण असंभव है, महापुरुष मरण सुधारने का यत्न करते हैं। जो महापुरुष है सोचते कि हमारे अच्छी समय पर मृत्यु भी हो, क्योंकि तो होना सबको, लेकिन अच्छे समय पर हो, शुक्ल पक्ष चल रहा हो, अंधेरा समय हो, दिन हो, शुभ तिथि जैसे एकादशी हो, द्वादशी हो, पूर्णिमा हो, ऐसे तिथि पर शरीर छोड़े। ब्रह्म मुहूर्त हो, सूर्य निकलने वाला हो, ऐसे समय पर शरीर छोड़े। उस दिन अच्छे कुछ खान पान करके शरीर छोड़े, ना पूजा पाठ करके शरीर छोड़े, तो बड़ा उत्तम माना जाता है। लेकिन ऐसा परिस्थिति में अकाल मृत्यु पड़ जाए तो ये सारे बात को वासुदेव समझा रहे हैं अपने कंस को, राजा। कंस कहते कि आप मुझे समझा रहे कि आप समझते मैं आप मेरा गुरु, मैं आपको शिष्य हूँ कि आपकी बात को मानूं। और वासुदेव ने कंस को समझाने कि आप क्या कर रहे हैं, जिसका जन्म उनका मृत्यु। वासुदेव राजा कंस से कहते तो देवकी को मारने के लिए तुम अमर नहीं हो जाओगे, देवकी को मारने के बाद में तुम भी अमर नहीं हो जाओगे। देवकी मर भी गई आपके हाथ से, चाहे जैसे, फिर भी आपको अमर क्यों नहीं लगा, आप जन्मे हैं तो जरूर शरीर छोड़ना है। और आप समझते फिर इतने बात में नहीं माने कंस, तो फिर कहते देखिए आपका भय किससे है, देवकी से करो, देवकी के संतान से। तो मैं आश्वासन दिला देता हूं कि देवकी का एक एक संतान जब भी होंगे, बेटा हो, क्या पता बेटा हो या बेटी हो, तो लिखा हुआ कि 8वां संतान आपको मृत्यु देंगे, लेकिन कारण बनेंगे, लेकिन बेटी होगी तो मैं आश्वासन दिला देता हूँ कि जो भी संतान होंगे मैं ला कर देना। इस बात पे कंस मान जाते हैं। क्यों मानते हैं कि वासुदेव कहते कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, असत्य को कभी सहारा नहीं लिया, झूठ को कभी सहारा नहीं लिया। सनातन धर्म में 4 चीजें बताई जाते कि हम लोग को हम अभी जो पीढ़ी चल रही है, इस पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को धर्म को सुरक्षित बना कर देना है, तो 4 चीजें को ध्यान देना होता है। पहला है सत्य, जहाँ जरूरी नहीं है वहां झूठ नहीं बोला, किसी को प्राण संकट में वही झूठ को सहारा लिया। वासुदेव ऐसा था। दूसरा चीज हम लोग को ध्यान देना, पवित्रता, पवित्र खाए, पवित्र रहे, पवित्र स्थान रखे, पवित्र विचार रखे। तीसरा है प्रतिष्ठता, उसमें है कि जो हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई करे तो हम दूसरे साथ नहीं करें। चौथा है तितिक्षा, कि जितना है उतने में संतुष्ट है, लालच नहीं। अच्छा, नौदा भक्ति में लगभग भगवान ये सब बात बता दें। तो 4-5 चीजें हैं जो हम लोग को सनातन धर्म बड़ी ज्ञान देती है, इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए।
यहाँ पर वासुदेव को कंस क्यों मानते? कंस इतना पापी बन गए हैं, अपने पिताजी को ही पद से हटा दिए, अपने आजा को क्या हालत किए, अपने अपने सगे विश्वासी लोग को बंद करके रखे हैं। अब कैसे वासुदेव को बात माननी है? एक बात है कि वासुदेव कभी झूठ नहीं है। उनको ये बात देते देवकी के द्वारा मरण नहीं है, पर उसके 8वें गर्भ से है। वासुदेव ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी बालक होंगे तुम्हें दे दूंगा, और तुम देवकी को मारना, तुम देवकी जी को मारने नहीं। देवकी की तुम मारोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति बढ़ जाएगी। अपकीर्ति यानी अपमान हो जाएगा, बुराई करेंगे लोग सब आप पर। जितने मान सम्मान अभी समाज में है सबके घट जाएंगे। कि एक अपनी स्त्री को वध किए, दूसरा फिर सुहागिन स्त्री को वध किए, तीसरा फिर सगी बहन को वध किए। हम लोग कल सुने थे कि 4 हत्या किसी से हो जाए, चाहे गलती से, चाहे जैसे पार्डनेबल नहीं है, फॉरगिवेबल नहीं है। स्त्री का हत्या, बालक की हत्या, ब्राह्मण का हत्या, गौ का हत्या। तो यहाँ वासुदेव ऐसे बार बार समय खोज रहे हैं कि ज्यादा समय मिल जाए, ये बुरा समय जो चल रहा है वासुदेव वंश का हट जाएगा, तो टल जाएगा तो टल जाएगा। इस बात को सोच कर हम लोग कल छोड़े थे, आगे उठाएंगे वहां, लेकिन मास्टर के भजन भी कन्हैया चले आना कि जी ना लगे, कन्हैया चले आना कि जी ना लगे, बंसी जरा बजाना कि जी ना लगे, कन्हैया चले आना कि जी ना लगे, कन्हैया चले आना कि जी ना लगे। मेरे मन मोहना, मेरे प्राण प्यारे, तुझे छोड़ अब नहीं जाऊंगा, चाहे ठुकराओगे, चाहे अपना लो, आने जाने में समय ना गवाऊंगा, के मुझको ना भूलाना के जीना लगे, कन्हैया चले आना के जीना लगे, कन्हैया चले आना के जीना लगे, बंसी जरा बजाना के जीना लगे, कन्हैया चले आना के जीना लगे, कन्हैया चले आना के जीना लगे। तेरे बिन चैन ना लगे दिन रहन ना, सुबह शाम तुझको ही जाऊंगा, चाहे तुम सुनोगे चाहे ना सुनोगे, हर पल मैं तेरे ही गुन गाऊंगा, नैनों में बस जाना के जीना लगे, कन्हैया चले आना के जीना लगे, कन्हैया चले आना के जीना लगे। कैसे करूं साधना कुछ नहीं जानू, मेरे गिरधर तुम ही बताओ ना, तुम्हें ही सुधारोगे चाहे फटकार
जरा बचा लो यकीन ना लगे कन्हैया चले आना जी ना लगे कन्हैया चले आना जी ना लगे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। कंस मृत्यु मम सुत जोई। हमने सुने कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र राजा परीक्षित मांग किए हैं भागवत के रूप में कि हम लोगों को भगवान श्री हरि का अनेक अवतारों के विषय में वर्णन करें, लेकिन विशेष करके महाशक्ति रूप में अवतार लेने वाले भगवान 18 कला का पूरे वंश जिसकी जहाँ पर हम लोग कल सुने सारे देवताओं का पत्नियां भी अपना रूप बदल कर के आकर वृंदावन में जन्म ले लिए हैं। जैसे देवताओं वानर रूप में आए थे भगवान राम अवतारी में, ऐसे ही देवताओं का स्त्रियां आ गए हैं वृंदावन में और भगवान की लीला में सहायता और दर्शन करने के लिए। इधर सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहें कि यद्यपि वासुदेव जी से साम और भेद नीति कंस को बहुतारा समझाया, किंतु वह आसुरी वृत्ति यानी उनका राक्षस स्वभाव नहीं हट रहा। लेकिन अंतिम में जब अपने सच्चाई पे चलेगी, जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति का हमेशा विश्वास होती है, तो यहाँ पर इसलिए मैं इससे देवकी के पुत्रों को दे देने के वचन दे करके उससे समय देवकी के मृत्यु से टाल दिए हैं। फिर तो हो रहा है ही, जो जब होना है तो होगा ही रहेगा। कौन ठिकाना है कि देवकी का पुत्र हो या ना हो, ये भी बात है। अब ना हो फिर भी आप लिखा है कि आप ना हो फिर भी आप इनका वध करने के तैयार हो जाओ, और होए तो अपने आप से शरीर छोड़ दें। और क्या पता कि इससे पहले देवी की संतान होने से और ये न पावे कि कंस उसे पहले ही मार जावे, इस प्रकार कदाचित पुत्र भी हो जावे, फिर कंस भी जीता रहे या ना रहे। ये सारे बात को मन में सोच करके कंस विचार को हटाते हैं। चौपाइयों में हम सुनता हूँ किस प्रकार से कथा हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रस में मम सिद्ध कर जोड़ी,
ही करी शैतान राधे कथा में इस प्रकार से मिलती है कि क्या पता कि मेरे पुत्र के हाथ से होने वाले कंस की मृत्यु देवकी का वध हो जाने से टल जाए, इसलिए मुझे उस समय को टाल देना चाहिए। वासुदेव से सोच करके जिस प्रकार से वन में अथवा बस्ती में लगी हुई अग्नि अपने समीप घरों को अथवा वृक्षों को जला करके एकदम वहां का दूर जाकर लग जाती है, उसी प्रकार से देवगति का प्रधान कारण मान जाती है किसी भी उपाय से। श्री सुखदेव बता रहे राजा परीक्षित को कि ऐसे बात है कि कंस के आदर करके मन को कांपते हुए अपार साहस पूर्वक ऊपर के मन से हंसते हुए और कहने लगे कि हमारे भलाई का काम हो गया क्योंकि देवकी बच गई। सो में आकाशवाणी द्वारा जो हुई है वो भय उत्पन्न आपको हो गया, उसको तुम्हें चिंता मत करिए, क्योंकि जैसे बतलाया गया वैसे वैसे आपके हिसाब से लाके एक एक संतान को सौंपते रहेंगे। श्री सुखदेव जी बोलते कि राजा परीक्षित हम वासुदेव की यह बात सुनकर तथा सत्य समझ करके बलवान कंस में उसको छोड़ देते हैं। तब तो वासुदेव जी प्रशंसा होकर अपने घर की तरफ चलते हैं देवकी के साथ में। सबके आत्मा भगवान के विष्णु जी को देवता मानने वाले बेचारी देवकी का प्रति वर्ष एक पुत्र को जन्म देने लगी। एक एक वर्ष एक एक संतान हुई उनका। पहले भगवान कृष्ण का सबसे बड़े भाई का नाम पड़ा कीर्तिमान, सबसे पहला संतान देवकी और वासुदेव का नाम का पुत्र उत्पन्न है। उसका वासुदेव जी ने अपने वचन अनुसार ले जाकर के कंस को सौंपते हैं। राजन सत्य बोलने वाला पुरुष की सहन शक्ति अपार होता है। जैसे हरिश्चंद्र हुए, सत्य कहते थे कि अपनी पत्नी और स्वयं अपने बेटे का दाह संस्कार करने के लिए ना काशी में, और इसी प्रकार से आज वासुदेव को हमसे सत्य वचन बोलने वाले अपने ही संतान को उठा करके ले जा रहे मृत्यु के खंभों, और तथा विद्वानों की इच्छा पूरी होकर के कहते हैं और दुष्ट मनुष्य को भी अनीति वर्तता घटती नहीं है, तथा धैर्यवान पुरुष सबको त्याग करते हैं। इसी प्रकार से राजा परीक्षित समझा रहे सुखदेव जी की वासुदेव का समान भाव देखकर कंस संतुष्ट हो जाते हैं कि देखिए संतान सचमुच में और वचन दिए थे और लेकर के आए, और मुस्कुराता हुआ बोलता कि इसको घर वापस ले जाए, आपने वचन निभाए, मुझे विश्वास बैठ गई कि आपने जैसे कहेंगे वो करेंगे, तो मुझे इससे संतान से तो कुछ भी डर नहीं है। संतान जिससे डरने हो तो 8वां नंबर पर है, और इस बालक से मेरे कोई भय नहीं। यद्यपि कंस के बात सुनकर वासुदेव अपार प्रसन्न तो हुए, लेकिन फिर भी समझ गए जैसे भी है कि कब इनका विचार बदल जाए नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि कंस की बात कोई भी ठिकाना नहीं है। वासुदेव जी ने वापस जाते वक्त नारद मुनि कंस से बात पूछे, कंस से बात आपसे पूछे कि नारद जी, कंस के बोले कि राजन तुम्हारा वर्ज में गोपी और ग्वाल अर्थात जितने भी यदुवंश स्त्री पुरुष है वह सब देवता ही इस रूप में प्रकट हुए, तुम इससे सावधान होकर हो। नारद जी आ गए, नारद जी आकर बताते किस तरफ से आप गिनोगे 8वां नंबर पड़ेगा, 10 उंगली रख दीजिए, 8 उंगली रख दीजिए, जिस तरफ से गिनो कौन 8 नंबर पे कौन पहला है। जहां से शुरू करो तो उसी तरफ गोल करके आओ तो फिर वो 8 पड़ेगा, इधर से शुरू करो तो वो 8 पड़ेंगे, बीच में शुरू करो तो दूसरा तरफ से 8 पड़ेंगे, कहाँ 8 कैसे किस प्रकार से जोड़े। अष्टमी तिथि पे भगवान जन्म है, अष्टमी तिथि बड़ी महान है, लेकिन यहाँ पर 8वां संतान का बात हो रहा है। नारद मुनि ऐसे समझाने लगे और फिर बताने लगे कि जितने भी वृंदावन में आकर के सिद्ध स्वभाव वाले लोग जन्म ले लिए हैं, सब कोई ना कोई देवता है, ये विष्णु को सहायता करने के लिए आ रहे हैं। विष्णु कृष्ण रूप में बाद में आने वाले हैं, लेकिन जितने सिद्ध पुरुष लोग हैं वृंदावन में, सब जना कोई ना कोई देवता ही है भगवान को सहायता करने के लिए। पृथ्वी पर दैत्य को बड़ा हुआ देख करके भगवान विष्णु उसे कम करने के लिए अपनी लीला को विस्तार कर रहे हैं। धीरे धीरे नारद मुनि समझा रहे कंस को कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, कि धरती पर आएंगे, राक्षसों को वध करेंगे, संतों को तारेंगे, गौओं को पालन करेंगे, भक्तों को भक्ति आगे बढ़ाएंगे,
और ऐसा कहा करके महामुनि नारद जी चले जाते हैं। तब आकाशवाणी हुई कि प्रति कंस ने संदेह पूर्ण रूप से ढील हो गई। इस सचमुच में जो नारद वो कह रहे हैं ये ऐसा कहीं हो सकता है। भगवान कैसे हमारे पर कृपा करते हैं, एक भजन से हम सुनते हैं। मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तेरा
यहाँ पर राजा परीक्षित सुरुचो मुनि से सुन रहे हैं कि कंस को ऐसे आकर नारद मुनि समझाते हैं कि पता है कि जबले इनसे इतना पाप नहीं होगा तब तक प्रभु नहीं आएंगे। ऐसे ही रावण से बहुत सारे अत्याचारी होने के बाद में ही भगवान को आना पड़ा। इतने घोर से घोरे पाप जब तक सीता जी का हरण नहीं हुआ तब तक भगवान राम कुछ नहीं किए थे। 13 वर्ष 12 वर्ष निकल गई थी वन में, लेकिन भगवान रावण की तरफ नहीं पहुंचे कब तक जब तक स्वयं सीता जी को हरण नहीं हुई। इसी कारण से यहाँ जब तक कंस द्वारा पाप तो किए हैं बहुत, लेकिन इतने बड़े पाप नहीं किए कि भगवान को आने के एकदम एकदम कारण बनी जाए। कारण बनने वाला है कि भगवान का सच्चे शिशु को छोटे भाइयों को एक के बाद एक वध करने के विचार नारद मुनि चाहे बीच में आए कि आप ना भगवान कंस पूछते हैं नारद मुनि से कि आप क्या कह रहे हैं, मैं हर एक संतान को मार रहा हूँ। तो बोले मैं नहीं कहता हूँ कि किसको मारे किसको नहीं, मैं यही याद दिला रहा हूँ कि किस तरफ से आप गिनती करोगे और 8 नंबर पड़ेगी वो आप अपने चुन लीजिए। वही जागृत कर दी उनमें। और ऐसे ही पृथ्वी पर दैत्य बढ़ जाती है। भगवान विष्णु के सारे देवताओं जो प्रेमी हैं धरती पर आकर जन्म ले लिए हैं। आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन जो भी अच्छे स्वभाव वाले आप पास पास में है सब समझना कोई न कोई देवता ही है। तब तो कंस ने तुरंत वासुदेव को सहित देवकी को बुला करके कारागार में बंद कर दिया, कैद में, जेल में। और आज भी मथुरा में उस कैद को सुरक्षित रखा गया है। लोग दर्शन किए हैं तो पता है कि ऐसा ही वहाँ पर अखंड भजन भगवान श्री कृष्ण का चलते ही रहता 24 घंटे। और उस जगह पर जाने का सुरक्षित जगह है मथुरा में। लेकिन जैसे अभी अयोध्या में हुआ कि राम जन्मभूमि पर दूसरे जात लोग अपनी जगह जमा लिए, वैसे मथुरा में भी मंदिर के एक दीवार की तरफ अपना मंदिर है, दूसरे दीवार की तरफ और लोग अपना सत्संग कर रहे हैं। तो ऐसे लेकिन आज भी सुरक्षित है, इतनी बड़ी बात। और वहाँ देखने योग है जहाँ पर भगवान जन्म लिए और छोटा सा बालक रूप में वहाँ भगवान है। आप जाओगे अनुभव करोगे तो सचमुच में आपको लगे कि यहाँ शक्ति अलग है कुछ। सुखदेव मुनि कहते कि उस कारागृह में बंद करके वासुदेव और देवकी का उम्र बीतती धीरे बीतते जा रहा 8 साल के तरीके। एक एक संतान एक एक वर्ष में आए और एक एक को ले जाकर वासुदेव सौंपते हैं। और पिता यहाँ तक अपने प्राणों को लोभी राजा लगे लोग जितने भी होते थे वो सब अपने राजा अपने कंस ने अपने परिवार सके संबंधी को भी बंद कर लिए, विश्वास किसी को न करना सभी को छोड़ दिए। जैसे रावण अपने सगे भाई विभीषण को लात मार के त्यागे थे, वैसे आज कंस का दशा आ गया कि अपने सगे संबंधी को जो विश्वासी थे जो इनके हित के थे और इस सभी को बांधने के 12 नंबर पेज पे हाँ तो हम बता रहे कि सबके माता पिता मित्र आदि स्वजनों तक तो थोड़ा भी संदेह हो जाने पर भी मार डालते। किसी को थोड़ा भी डाउट हो गया कि मेरे तरफ भय नहीं है तो मार देना ही उचित है। कंस का विचार हो गया। उसी प्रकार कंस को वो अपने पूर्व जन्म के बाद भी याद आएगी कि उस समय भी हमारे साथ में इससे चला हुआ था देवताओं के द्वारा। उस बात को ध्यान करके धीरे धीरे स्मरण करने लगा कि सचमुच में मेरा मृत्यु करीब आ रहा है, इस 8वां संतान कभी भी आ जाए। एक एक करके एक एक संतान एक एक वर्ष में अपना कब्जी करते गए। कंस ने सोचा कि यही विष्णु बने हुए हैं और कारण नहीं। इस प्रकार से वह महाबलवान कंस अपने समस्त विरोधियों को रास्ते से हटा दिया और जो सिद्ध पुरुष थे वहां से निकल गए। इनमें से मेरा कोई मित्र नहीं, मेरे सगे संबंधी मेरी भलाई के लिए कोई नहीं। यहाँ तक अपने पिता को उग्रसेन को भी शीघ्र की बंदी कर ले। जो अपने पिता को मान देगा, पिताजी को मार सकता है, पिताजी को दंड दे सकता है, वो कितने घोर हो सकता है। ऐसा कंस का दशा हो गया और देश में महा अभिमान पूर्वक निरोध राज्य करने लगा। अकेले ही राज कर रहा है, जो भी कोई विरोधी हो उसको हटा दे। जैसे रावण का समय पर कोई भी उसको समझाता, कुंभकर्ण भी समझाए रावण को, रावण नहीं माने। इंद्रजीत समझाए नहीं माने, विभीषण समझाए तो उसको लात लगा निकल गई। लेकिन जितने भी पूर्वज जितने भी ज्ञानी लोग थे लंका में सब समझाए, रावण को किसी के बाद नहीं माने। ऐसा ही कंस का दशा हो गया। निपति परीक्षित सन कहो, श्री सुखदेव सिहाय हरि अवतार, चरित्र अब सुनिए चित लगाए। सुखदेव मुनि कह रहे राजा परीक्षित के प्रसन्नते हुए कहने लगे कि राजन अब मैं भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार, भगवान राम जब आए तो बताएं कि 16 कला लेकर अवतार आए। कृष्ण भगवान 18 कला लेकर आए।
जन्म का चरित्र कहने आरंभ कर रहा हूँ, आप उससे चित्त लगा करके, मन लगा करके इसको श्रवण करें। हम सुनते हैं आज की जपाइयों राजन भट्ट चांद। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने अंधेरा पक्ष रहेगी और जैसे अभी चल रहा बारिश का समय रहेगी, भादो महीना रहेगा, रात्रि रहेगी और चंद्रमा कम दिखाई देगी क्योंकि अंधेरा पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे घटते घटते शून्य हो जाएंगे। सुखदेव जी कह रहे कि परीक्षित ऐसे भगवान जो कृष्ण रूप में आने वाले हैं, भगवान विष्णु 24 अवतारों में से, तो इधर कंस का क्या दशा हो रही कि बलवान दैत्य चाणूर बकासुर मुष्ट द्विविद अरिष्ट अघासुर आदि जरासंध के सहित अपनी और मिलाकर के योद्धा कंस ने यादव को भगवान विष्णु को सहायक समझ करके सताना आरंभ कर दिए। एक एक के नाम दिया गया कि समझे कौन हमारे तरफ है। नहीं किसी किसी से भी कंस अभी पहले जीते थे तो उनको समझे ले कि हमारे विरोधी हो सकते हैं। इस समय मिलेंगी, स्वार्थ जीवन है, समय मिलेंगे ये लोग पलट करके भगवान विष्णु की सहायता के लिए चलते हैं हमें जो हराने के लिए।
कंस द्वारा पीड़ित यदुवंशी अपने घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। कहां कहां जाके बसते हैं, काशी में पहुंचे, वाराणसी भगवान शिव का उत्तम धाम, जो मात्र एक शहर भगवान शिव ने चुन चुन करके अपने बनाए, जहाँ पर 20,000 मंदिर हैं। वाराणसी जहाँ पर हर कंकर के कंकर एक एक पत्थर शंकर के समान माना जाता है, और जहाँ पर गंगा तरह पवित्र है, ऐसे स्थान पर लोग जाकर के मथुरा छोड़ करके वहाँ जाके रहने लगे। और कहाँ पहुँचे? अयोध्या भी पहुँचे, कई देश पहुँचे, कौशल्या के देश पहुँचे, अर्थात जिधर जहाँ जिसको पहुँचना था वहां से निकल गए, क्योंकि जानते कंस उनको सताना। अनेक यादव कंस की आधीनी स्वीकार करके मन में भयभीत होते हुए वहां से चले गए। जब दुष्ट कंस देवकी को 6 पुत्रों को मार डाले, 6 शिशु को जन्म लेने के बाद भी वध कर दिया। अंतिम में जब भगवान श्री कृष्ण का वापस लौटेंगे गोकुल से माँ के पास अपने, तो माँ देवकी का इच्छा होगी कि उस 6 बेटे को दर्शन करे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने माया से जाकर के, ताकि देवकी आपका इच्छा है कि हमारे 6 भाई जो शरीर छोड़े हैं उनको दर्शन करे, तो भगवान जाकर के हम लोग से लोग ले आते 6 भाई को कि देखिए दर्शन। तो माता देवकी पूछते कि आप तो समर्थ है, सब कुछ भी कर सकते हैं। बताने नहीं, इनका कर्म में ऐसा था कि जन्म लेते इनको शरीर छोड़ना है। तो भगवान भी दूसरे के कर्म को नहीं बदल सकते, हमारे और आपको क्यों बदलेंगे? तो हम जैसे किए सो हमारे जीवन में ऐसा ही दुख सुख है। ऐसे भगवान बताते कि उनके 6 भाई का भी जन्मों जन्मों का कर्म ऐसा था कि जन्म लेने के बाद ही मृत्यु होना है। तो भगवान अपने सगे भाई को कर्म नहीं बदलते, जैसे किए होंगे वैसे। तो वैसे ही यहाँ बताते कि जन्म लेते ही 6 भाइयों को कंस अपने हाथों पर पटक करके शरीर छुपा देते हैं। पुत्रों को मार चुके तब देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ आता है, और भगवान को अनंत काला रूप में शेषनाग जी आने वाले। हमने सुने कि राम अवतारी लक्ष्मण शेषनाग के अवतार, और साक्षात में शेषनाग यानी लक्ष्मण का इच्छा था कि मैं बड़े मणिमन का इच्छा था कि मैं बड़े भाई बनूं, और यहाँ भगवान उसको विष्णु भगवान पहले भेज रहे हैं कि पहले आप जाइए, और उनका इच्छा था कि राम जैसा नाम मिले तो बलराम बनने वाले आए। विश्व को आत्मा रूप भगवान विष्णु हमने सुने थे कि 2 अवतार एक साथ होगी, 24 अवतारों के, तो बलराम और कृष्ण साथ आने वाले। विष्णु अपने आश्रित यादव को कंस के द्वारा भयभीत देकर अपनी योग माया को बुलाकर कहा। फिर भगवान विष्णु अपने योग माया यानी देवी शक्ति को बुलाते हैं, क्या करवाते हैं उनसे कि हे देवी, अब तुम शीघ्र ही ग्वालों को और गौओं को शोभायमान ब्रज में लेके चली जाओ। गौलोक से भगवान श्री कृष्ण का लोग गौलोक, वहां से गौओं को ले जाओ और ग्वालों को लेके जाकर के वृंदावन में। और उसी समय वहां पर देवकी के 7वें गर्भ जो आ गए हैं, एक गर्भ को आप रात निकाल करके ले जाकर वासुदेव को दूसरे पत्नी रोहिणी जो रहती है नंद बाबा के गांव में गोकुल में, नंद बाबा के साथ में वहां पर ले जाकर उनके गर्भ में स्थापित कर दो, लेकिन एक गुप्त बात किसी को ना पता। भगवान विष्णु अपनी योग माया शक्ति है। भगवान कैसे चलते हैं? अपने आप से और अपना शक्ति से। तो योग माया शक्ति से यहाँ बताते हैं। और अंश रूपी भगवान शेष जी गए हुए हैं, और तुम उनके वहां से निकाल कर वासुदेव की दूसरी स्त्री रोहिणी के गर्भ में लेकर पहुंचा दो, किंतु आप ध्यान रखिए किसी को पता नहीं। आज का अंतिम चौपाई में सुनेंगे। सो रोहिणी मिले है तुम काही, नंद राय घर गोकुल माई। चौपाई में 13 नंबर। नारायण नारायण नारायण
शेषनाग को भेज रहे हैं और ये बलराम नाम इनको पड़ेगी और यहाँ पर बलवान रहेंगे साक्षात में भगवान का नाम लेकर गाएंगे। शास्त्र में 3 राम दिए हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, एक परशुराम है, अरे बलराम, तीनों की दोनों विष्णु अवतार। और यहाँ पर सो मैं तुम्हें संपूर्ण अंशों सहित देवकी का पुत्र होऊंगा, भगवान विष्णु आश्वासन दे रहे हैं अपनी शक्ति को बताने के। और तुम नंदराय की पत्नी यशोदा की में से प्रकट हो जाओ। संसार में जितने ही कामनाएं पुरुष होंगे सब तुम्हारे पूजन और मनमाने सुख की प्राप्त करेंगे। भगवान श्री विष्णु जब इस कृष्ण रूप में आते हैं तो शक्तियों को साथ में लेकर के, जिससे हम लोग सुने आज शुक्रवार भी है और देवी का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान यहाँ देवी को आशीर्वाद दे रहे कि गली गली में देवी का पूजन प्रार्थना इतनी विस्तार से। भगवान जब चाहते संसारी पुरुष मंदिर देवकी के गर्भ से आकर्षण होकर रोहिणी द्वारा उत्पन्न होने से पृथ्वी पर श्रेष्ठ का नाम अक्षम कृष्ण रह जाएंगे। और भगवान जब इस रूप में आते हैं शेषनाग और बलराम पड़ जाती नाम, लेकिन कहा जाता है इसे भागवत में कि बलराम ने पूरे 1 वर्ष तक आंख नहीं खोले, आंख नहीं खोले। अब पूछा जाता है उनको, गुरु गर्भचारी आते हैं, देखते हैं कि किस कारण से बच्चा बालक आंख नहीं खोल रहे हैं, तो बताया जाए कि इनके किसी का इंतजार है और उसी समय वो आंख खोलेंगे जब इसका कोई और जोड़ा आएगा, इसके साथ में कोई और बालक आएगा। लेकिन आएगा कैसे? अब रोहिणी के गर्भ में तो बालक जन्म ले लिए हैं, लेकिन दूसरा बालक कैसे आएगा? तो सब लोग यशोदा का तत्व, यशोदा ने सोचा, यशोदा कुछ सोचे कि आपको सही संतान है। यशोदा ने कहे कि हमारे तो 55 वर्ष उम्र बीत गई, इस उम्र में कैसे संतान होने वाला? सारे गोकुल के लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और विचार किए कि हम लोग एकादशी का व्रत करेंगे, ये सारे पुण्य भगवान सुबह आरंभ करेंगे, संकल्प लेंगे कि एकादशी व्रत का पुण्य यशोदा मैया को मिल जाए। पूरे गोकुल गांव का पुण्य व्रत का मिल जाए, किसका? यशोदा का, ताकि यशोदा का संतान हो जाए। और भगवान बलराम कब आंख खोलेंगे? जब कृष्ण आ जाएंगे। कि पहला दर्शन मेरा किसके साथ में हो? एक झूला में बलराम बैठे तो दूसरा झूला में जब कृष्ण आ जाएंगे तब ये आंख खोलेंगे। संसार में आएंगे तो पहला दर्शन किसका होगा? ऐसे हम लोगों को भी संस्कृति बनती कि सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह अगर एक कुंवारी बालिका का दर्शन हो जाए, साधु महात्मा का, संत का, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए या एक गौ का दर्शन हो जाए तो दिन भर माना अच्छा माना जाता है। यही बलराम का लक्ष्य है कि पहला कुछ हम देखेंगे तो भगवान का देखेंगे। आए हैं पहले, बड़े हैं, लेकिन फिर भी आदत देने की भगवान विष्णु आएंगे उनको देखकर। अन्यथा हम लोग को नियम बनता सुबह उठे तो अपना हाथ पसार करके अपने हाथ के रेखाओं को देखें और मंत्र बोले कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर तो ब्रह्मा क्रांति कर दर्शन। कहने करते कि हमारे भाग में जो लिखा है भगवान वो जागृत हो ना, और धरती मैया को आशीर्वाद पाए कि धरती मैया एक दिन में हमको फिर मिलेंगे। ऐसे ऐसे एक एक दिन मानी किया गया काम उस समय, लेकिन वो हमारे जीवन में उतारनी है कि बलराम जैसे कि 1 वर्ष तक दर्शन नहीं किए किसी और वस्तु को, ऐसे गर्ग आचार्य की पत्नी पूर्णमासी उनका नाम था, उसने चर्चा किया गांव भर की पूरे एकादशी का व्रत करो और पुण्य देव यशोदा को और उनसे संतान होगी। समस्त लोगों को प्रसन्न करने के लिए शेष जी का नाम बलराम पड़े और अपार बलवान होने के कारण बलभद्र कहलाए। इस पर प्रकार की भगवान की आज्ञा पाकर माया देवी नमस्कार चली जाती है, वर्ज में जाकर सब कुछ कर डालती है जैसे भगवान ने आदेश दिए थे। जल्दी से ही चारों ओर से खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। कंस को बात पता लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अब हम सचमुच में असमंजस में फंस जाएंगे। 7वां कब 8वां कब आएगी? इस बार जो गिर गया इसको 8वां माने, इसको 7वां माने, कि जो इसके बाद आने वाला उसको 7वां माने। जब गिर गया तो फिर ना, आज आकाशवाणी यही थी कि 8वां संतान, जो संतान यहाँ तो हुई नहीं, तो असमंजस में फंस जाते हैं कंस। उसे सुनकर कंस ने बड़ा अचंभा किया और वह अपने मन में दुखी हो से बहुत दुखी होते हैं, सोचते कि मैं क्या करूं इसमें। जिससे भी सहारा लेते थे, जिससे भी ज्ञान लेते थे, मंत्री विश्वासी लोग, गुरु लोग, पिता लोग, सबको तो बंदी में कर दिया।
उनसे जाके कैसे पूछे कि मैं अब क्या करना चाहिए। अब भक्तों की भय दूर करने के लिए विश्व आत्मा भगवान विष्णु वासुदेव और देवकी का अंदर में आने वाले ही कथा हम कर लेंगे। ये गीता एक देवी भजन सुनते, फिर जेंट्स भी भजन सुनाएंगे और हम लोग फिर 108 नाम कैसे किया तोर धमवा के मैया बड़ी कठिन डगरिया। कैसे किया तोर धमवा के मैया बड़ी कठिन डगरिया। कठिन डगरिया मैया कठिन डगरिया।
प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता जयकार करो माता की आओ शरण भवानी दरबार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता जयकार करो माता की आओ शरण भवानी दरबार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता जयकार करो माता की आओ शरण भवानी दरबार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता आदि शक्ति भवानी लक्ष्मी आदि शक्ति भवानी नारायण की लक्ष्मी रानी आगे तू ब्राह्मणी शिव शंकर की गौरी दयानी एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता जयकार करो माता की आओ शरण भवानी एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता जयकार करो माता की आओ शरण भवानी दरबार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता माता है शक्तिशाली दुष्टों को सब संहारे माता है शक्तिशाली दुष्टों को सब संहारे महिषासुर के वधन किया है वचन न जाए मारी एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता जयकार करो माता की आओ शरण भवानी एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता जयकार करो माता की आओ शरण भवानी एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे माता एक बार सब प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे भगवान श्री कृष्ण का 108 नामावली पर आप लोग एक तुलसी की मंजरी अर्पण करें। ओम कृष्णाय नमः ऐसे मन ही मन कहते रहे। ओम श्री वृषाश्वे नमः। ओम श्री दामकल्पाय नमः। ओम चलंपगाय नमः। ओम गाढुलुक्ष्ण्यं वंदनाय नमः। ओम आकेष्टवृक्षयाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम कुबेर सुदशापविदे नमः।
ॐ नारोदयुक्तपरामर्शिने नमः। ॐ यमलानर्जुनभञ्जनाय नमः। ॐ धनात्मं सन्तुष्टताय नमः। ॐ नन्दमोचितबन्धनाय नमः। ॐ बालकोद्धृतनिर्तराय नमः। ॐ बाहुक्षेपदीप्तिप्रियाय नमः। ॐ आत्मज्ञानाय नमः। ॐ मित्रवत्सलाय नमः। ॐ गोपीगीतगुणितयाय नमः। ॐ प्रस्थानचक्रारूढाय नमः। ॐ इन्द्रावनकृतललाय नमः। ॐ गौयत्सफलग्राय नमः। ॐ प्रकृत्यै नमः। ॐ आक्रमाय नमः। ॐ अकलहवर्णोत्पाय नमः। ॐ सर्वदेवाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ महाप्रभवानाय नमः। ॐ पुरुवत्साय नमः। ॐ वत्ससपदर्शकाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोपालः कनहर्षिताय नमः। ॐ सिमिथेच्छार्तहर्षिताय नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ वाक्यप्रियाय नमः। ॐ ब्रह्मानन्दः श्रुतियज्ञाने नमः। ॐ लीलावेचितगोविदाय नमः। ॐ बलभद्रः ॐ बलभद्रः प्रहृदनाय नमः। ॐ नामः करितः गोकुलाय नमः। ॐ गोकुलां बालकाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ राज्ययोगोपवितते नमः। ॐ वृक्षायाशशान्ताय नमः। ॐ गोपयङ्गस ब्रह्मणाय नमः। ॐ गोपसंभीतपदाय नमः। ॐ गोपयजनविजिताय नमः। ॐ गोपगानसुखदनिद्राय नमः। ॐ श्रीरामचरितसुहृदाय नमः। ॐ सुनन्दसुहृदे नमः। ॐ एकात्मने नमः। ॐ सुभग्रहप्राणार्जनाय नमः। ॐ तालीविनकृतक्रीडाय नमः। ॐ बलपति अधुनिकाय नमः। ॐ गोपीसौभाग्यसाम्यव्याय नमः। ॐ गोधूलीचरितरिकलाय नमः। ॐ गोपीवरिसन्तताय नमः। ॐ गोपिकां कृतमञ्जनाय नमः। ॐ प्रलम्बबाहुवे नमः। ॐ उद्पुलपुण्डरीकान्तवंशकाय नमः। ॐ श्रीः विलासलितयत्तशर्करं लावलोकनाय नमः। असरङ्गभूषणे निवृतदाय नमः। ॐ जननपहत्रयत्रिभुजय नमः। ॐ वर्षत्यशयाय नमः। ॐ श्रीराधा प्रेम सलितपरिवृताय नमः। ॐ यमुनाः तटः साञ्चरणे नमः। ॐ वृषान्तवर्जहर्षाय नमः। ॐ काली यक्रक्रोधजनाय नमः। ॐ वृद्धिकुलः वेशिताय नमः। ॐ काल्यः पनयत्सङ्कटाय नमः। ॐ कालीयर्मदनाय नमः। ॐ नागवत्नीस्तुतिकृताय नमः। ॐ नानावेष्टयस्तवृकृते नमः। ॐ हविष्यतिते नमः। ॐ आत्मेशाय नमः। ॐ सतगात्मने नमः। ॐ स्तुतिः प्रियाय नमः। ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ सर्वगुणाय नमः। ॐ श्री सर्वात्मन अहं सर्वस्वताय नमः। ॐ श्री अकुण्ठधामने नमः। ॐ चन्द्रकृष्टते नमः। ॐ आकाशशिन्मलाय नमः। ॐ अनिदेशवश्कते नमः। ॐ नागः वनिन्तमेच्छदाय नमः। ॐ स्वयं धृतमृग्नानवुन्दनाय नमः। ॐ कालीयंसुतुताय नमः। ॐ अभयाय नमः। ॐ विशत्यचश्रुते नमः। ॐ स्तुतेः गुणाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ महात्मने नमः। ॐ मारुतप्राणाय नमः। ॐ परमात्मने नमः।
वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु राधाकृष्णाय नमः। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी
ओम पूर्णमदः